से वो समाप्त हो गए थे। अब आगे देखते हैं बच्चों, चुपचाप जाओ अपनी क्लास में, मतलब नहीं करना। हाँ, बहुत छोटे बच्चों को ना दीदी पढ़ा देंगे। आप बच्चे जहाँ पे ऊपर जाओ, माता जी पढ़ा रहे, बच्चे पीछे बैठे, बच्चे ऊपर को नहीं जाते।
करते हैं यहाँ पर। माने आश्रम आगम परंपरा के अनुसार सब वहाँ बोध मिल जाता है। किस किस को? ऋषि को भी, कृषि को भी, वशी को भी, मतलब हर कोई भी व्यक्ति हो, हर भूमिका का व्यक्ति वहाँ आकर के अपनी अपनी परामर्श वहाँ ले लेता था कि ये क्या करना है, ऐसी समस्या, ऐसी अहिंसात्मक और सात्विक जीवन की वृद्धि भी उस प्रकाश मसीमा में लेखन पठन वगैरह जो कार्य करते हैं ना, वो मसीह कार्य करने का। और कृषि तो पता ही है, कृषि है, ये कृषक है, बहुत कम मिलते हैं कृषक, और जो कृषि करते हैं उनको बहुत ऐसे दर्जे से देखा जाता है, कुछ नहीं है ना, क्योंकि व्यापारी बहुत अच्छे और सबसे अच्छे जॉब वाले। माताजी अभी बोल ही रहा था ये कृषि के चक्कर में माताजी के प्रोजेक्ट में, हाँ वो प्रैक्टिकली जीते, उनको थ्योरी की जरूरत नहीं होगी। अच्छी बात है ये। तो लोग अब आश्रम में उतारी गई माटी की तुरंत वाली तार वाली चांदी लाई गई और माटी छानी जा रही है, स्वयं शिल्पी चांदी का चाल है। क्योंकि पहले से कहते आए थे, धरती माँ ने माटी को समझाया था शुरुआत में, करना तुम्हें कुछ नहीं है, पूरी मेहनत तो शिल्पी करेगा, तुम्हें बस ढलते जाना है। ऐसे ही स्वयं शिल्पी वहाँ मेहनत करेगा, वहाँ स्वयं माटी को चालने वाला कौन है? वही वहाँ नौकर भी लगे हैं, कोई वर्कर्स नहीं है वहाँ कि तुम जाओ, तुम ऐसा करो, सबके काम बटे हो। स्वयं शिल्पी मेहनत करके इस पति को पावन बनाने का, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। स्वयं के हाथ से स्वयं काम करो, उसका अलग प्रभाव पड़ता है। और नौकरों से काम तो नौकरों के काम तो नौकर से है, लेकिन आज का जीवन व्यक्ति का कैसा हो गया है? हर काम नौकरों के तरफ से। ये ऐसी जीवन का लक्षण है, ऐसी जीवन है, सब काम कौन करेगा? नौकर। लेकिन ठीक है, क्या दुकान के, मकान के, व्यापार में कृष्ण करवाओ, लेकिन मंदिर के काम तो स्वयं करना चाहिए, है ना। जो मंदिर के काम है, द्रव्य धोने का, पानी गर्म करने का और सोना डालने का, सुखाने का, क्योंकि ये शुद्ध क्रिया होती हैं। यदि नौकरों से करवाएंगे तो उसका भाव का प्रभाव उस द्रव्य के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि नौकर इतने भाव से नहीं करेगा, नौकर तो वेतन के लिए करेगा, इसलिए शुभ भाव नहीं जुड़ेगी उसमें और उस भाव का प्रभाव उस पर पड़ेगा, इसलिए हमारी भी शुद्धि नहीं रहेगी। इसीलिए जितना हो सके भोजन बनाने का और मंदिर का काम कौन करे? स्वयं करे, आलसी ना बने। यदि काम करने लगोगे तो स्वस्थ रहोगे। आजकल एक फैशन चल रहा है, क्या? नौकरों से हर काम करवाना और जिम जाना स्वस्थ के लिए, है ना। स्वस्थ रहेंगे, घूमने जाएंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, जिम जाएंगे और बाकी काम नौकरों से करवाएंगे। यदि हाँ, शांति धारा करो तो उसमें कैसी, और शांति धारा ऐसे करो, स्वयं पानी छान के गर्म करके स्वच्छ शुद्धता से करो तो और ज़्यादा शक्ति मेहनत समझ में आ जाएगा कि अपनी कैपेसिटी कितनी है ना। तो ये सब हम रहते समझते नहीं। जिम में क्या करते हैं? यही कसरत करते, जो पानी खींचने के लिए जो आयाम होता वही तो जिम में होता है। देखना आप, झाड़ू लगाने का जो आयाम होता है वही तो जिम में होता है, नहीं होता है? वहाँ मशीन से होता है और यहाँ ऐसे होता है, इतना ही है। लेकिन वो समझते नहीं हैं। यहाँ यदि अपन करेंगे स्वस्थ भी रहेंगे, भाव भी निर्मल रहेंगे और विधि पूर्वक करेंगे, अहिंसा धर्म भी पलेगा। यहाँ ये सब महत्व आजकल समझते नहीं हैं, सब फैशन में मॉडर्न में जीना चाहते हैं। तो स्वयं छानी जा रही है, स्वयं शिल्पी चालने का चालक है। वह अपने दयावती आँखों से नीचे उतरी नीरी माटी का दर्श करता है, भाव सहित हो।
शुभ हाथों से खरी माटी का परस करता है चाव सहित हो, और तन से मन से हर्ष करता है घाव रहित हो। अनायास फिर वचन विलास होता है उसके मुख से कि रुजुता की यह परम दशा है और मृदुता की यह चरम दशा है। धन्य, देखो क्या क्या कह रहे हैं, जैसे उसने चाला उस माटी को, और माटी इतनी मुलायम इतनी मृदु हो गई कि वह अपनी दयावती आँखों से नीचे उतरी निरी माटी का दर्श करता है, आँखों से उस मुलायम माटी को देखता है। कैसे? भाव सहित हो। देखने देखने में भी बहुत अंतर होता है। अकेले चर्म चक्षुओं से देखने से नहीं, अंदर के हृदय के चक्षुओं से देखने से उसके ऊपर भावों का प्रभाव पड़ता है। तो भाव से देखता है और शुभ हाथों से स्पर्श करता है चाव से, माने रुचि से, हाँ उसके ऊपर रुचि से। और हर्ष माने खुश होता है, घाव रहित हो माने खुश कैसा हो रहा है, मन के किसी भी प्रकार के असंतुष्टि या किसी भी प्रकार का टेंशन, इस प्रकार के घाव उसके अंदर नहीं है। इस प्रकार से मन से, वचन से, काय, ये तीनों माटी की और उस शिल्पी के लगे हुए हैं। कहते हैं जब अच्छा काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, तब अपना मन, वचन, काय तीनों लगाना, और जब मजबूरी में आरंभ परिग्रह का काम करते हैं, मात्र काय लगाना, क्योंकि करना पड़ रहा है। गृहस्थ है, श्रावक है, बिना दुकान चलाए नहीं चलता है, बिना भोजन पकाए काम नहीं चलता है। ये करना पड़ रहा है, आप लोगों की भूमिका है। क्या वहाँ पूरा मन भी लगाना जरूरी है क्या? आरंभ परिग्रह में बस उस समय क्या करना है, मन कहाँ लगाना है? पंच परमेष्ठि के स्तवन में, उनके गुणगान में नमोकार मंत्र पढ़ते जाइए, नमोकार मंत्र की ओर मन लगाते जाइए और अपना काम करते जाइए। ऐसा कर सकते हैं। और जब मंदिर में आते हो, भगवान श्री जी के सामने आते हो, पूजन पाठ करते हो, अभिषेक करते हो, तो पूरे मन वही लगाना जो काम कर रहे हो। आया समझ में? जब आरंभ परिग्रह के काम में मन न लगा के अकेले तन लगाना चाहिए, और जब धर्म क्रियाएं करते हैं तब मन, वचन, काय तीनों लगाना चाहिए। तो यहाँ अच्छा शुभ काम हो रहा है। कैसा शुभ काम हो रहा है? एक पतित को उद्धार करने का, पावन बनाने का काम हो रहा है। इसलिए इसका दर्श, उसका स्पर्श, उसका हर्ष रोमांचित हो रहा है, और शुभ अच्छे से, भाव से, चाव से हो रहा है। रुजुता की कैसी है, वो इतने खुश हो रहे हैं कि उत्तम आर्जव, उत्तम मार्दव धर्म जो है ना, वो कह रहे यही उतर आया है। शिल्पी क्या सोच रहा है? उत्तम मार्दव धर्म जिसे कहते हैं रुजुता, उत्तम आर्जव, मार्दव, सरलता और मृदुता सब इस माटी के अंदर उतर आ गया है। वो खुश हो रहा है इतने मुलायम मृदु माटी को देख करके कि अब क्योंकि किसी को यदि पावन बनना है तो सबसे पहले शुरुआत में कह के आए हैं क्या? मान कषाय के ऊपर प्रहार पहले करना पड़ेगा। आप किसी के प्रति समर्पण होना है, समर्पित होना है, तो कैसे समर्पण होया जाता है? मैं बड़ा हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं भी, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, इस प्रकार से घमंड लेके कहीं भी जाओगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। यदि गुरु के पास जाए तो इतने सबसे नीचा, सबसे पतित, सबसे गिरा हुआ मैं हूँ, इस दुनिया में और कोई पतित नहीं है, ये सोच के यदि जाओगे तो पावन बन पाओगे। जैसे माटी ने सोचा था, गुरु के सामने क्या कहा था? मैं पतिता हूँ, औरों से दलिता हूँ। इस प्रकार से उसके अंदर अभाव आए थे। इस भाव को देख करके धरती माँ ने कहा था अब तुम्हारा उद्धार निश्चित है, क्योंकि तुमने अपने सबसे पहले अपने आप को गिरा हुआ महसूस किया है कि मैं पाप का भंडार हूँ, मैं संसार से
संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रहा हूँ, मेरा दुख कैसे छूटे, मैं संसार से गिरा हुआ हूँ, संसार में गिरा हुआ हूँ। इस प्रकार से जो अनुभव करेगा वही तो संसार से पार होगा कि नहीं होगा, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कहने वालों का उद्धार नहीं होगा। तो यहाँ मृदुता, रुजुता पहले आना जरूरी है। इसीलिए शिल्पी ने उस माटी के अंदर सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी की? मृदुता लाने की। जो और भी कंकड़, कचड़ा, कूड़ा जो भी था वो सब छान के अलग कर दिया और जीवन में सबसे पहले कौन से संस्कार दिए? मृदुता के। ये मृदुता है। इसलिए आगम में भी कहा है विनयम मोक्षम द्वारम। विनय जो होता है वो मोक्ष का द्वार होता है। विनय जीवन में, साधक के जीवन में विनय आना बहुत जरूरी होता है। माटी का संशोधन हुआ, माटी को संबोधन हुआ, परंतु निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन हुआ। अब देखो, अच्छा बहुत रोचक यहाँ प्रसंग आने वाला है। माटी का क्या हो गया? संशोधन हुआ, उसको छाना गया, छलनी से चाला गया और वहाँ संबोधन हुआ, परंतु निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन हुआ, माने क्रोध आया। किसको क्रोध आया? कंकड़ों को। इस माटी के अंदर जो कंकड़ थे, मिले हुए थे, अब छलने के बाद कंकड़ अलग हो जाएंगे और माटी अलग हो जाएंगे। अब गुस्सा किसको आ रहा है? कंकड़ों को। तथापि संयत भाषा में शिल्पी से निवेदन करते हैं वे कंकड़ कि हमारा वियोगीकरण माँ माटी से किस कारण से हो रहा है? अकारण ही क्या कोई कारण है? इस पर तुरंत मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है, वो पूछ रहे हैं कंकड़, हे शिल्पी बता दो, माँ माटी से मेरा वियोग क्यों किया आपने? हमको अलग क्यों किया? कुछ कारण है क्या या अकारण ही किया? बता दो। कुछ कारण है तो बता दो, अकारण हो तो ये अच्छी बात नहीं है। अकारण कोई काम नहीं किया जाता है। जो अकारण काम किया जाता है वो बुद्धिमत्ता नहीं कहलाती है, मूर्खता का काम है। बिना प्रयोजन के, बिना सोचे अकारण कुछ काम करना। तो इसीलिए वो कंकड़ शिल्पी से कह रहे हैं कि आप बताओ, आपने ये जो काम किया हमको माटी से अलग कर दिया, कारण तो बताओ सही। तो शिल्पी क्या कहता है, देखो बहुत अच्छी बात है यहाँ। मृदु माटी से, लघु जाति से मेरा यह शिल्प निखरता है और खर काटी से, गुरु जाति से सो अविलंब बिखरता है। वो शिल्पी क्या कह रहा है? जो मेरा शिल्प का काम होना है, जो मेरा काम होना है माटी से कुंभ बनाने का, वो कैसे होता है? मृदु माटी से, लघु जाति से मेरा यह शिल्प निखरता है। मेरा शिल्प कैसे निखरेगा, कैसे उभरेगा? यदि माटी जितनी मृदु होगी, जितनी मुलायम होगी, जितनी बारीक होगी, उतने ही हमारे घड़ा बनाने में निखार आएगा। इसीलिए हे कंकड़ों, घर काठी से, गुरु जाति से सो अविलंब बिखरता है। यदि जीवन में गुरुता है माने भारीपन है, घमंड है, और घर काटी माने कठोरता है, काठी जैसा, लाठी मतलब लकड़ी जैसा कठोरता है, तो मेरा शिल्प क्या होता? बिखर जाएगा। क्योंकि आप यदि कठोर माने कंकड़ सहित यदि मिट्टी से कोई आज तक घड़ा बनाएगा, उसमें निखार नहीं आएगा, बिखरेगा, वो घड़ा बन ही नहीं पाएगा। और रेत से तो कोई घड़ा बनाए, क्योंकि इतनी कठोरता है, इससे वो बिखर जाता है। इसीलिए यही कारण है कि सबसे पहले मृदु जो बनेगा वही हमारे शिल्प के योग्य होगा और वो निखरेगा, बिखरेगा नहीं। और अयोग्य को हम यदि अपने हाथ में लेंगे तो बिखराव हो जाएगा। इसलिए पहले योग्य बनाओ। दूसरी बात यह है कि संकर दोष का वारण करना था मुझे, सो कंकर कोश का वारण किया। इस बात को सुनकर कंकर कुछ और गर्म हो जाते हैं। कंकरों के अधरों में विशेष स्पंदन है और वचनों में पूर्व की अपेक्षा उष्णता का अभिव्यंजन है। वो कह रहे हैं कि जो संकर दोष है, जहाँ मिलावट होता है, उसको संकर दोष कहते हैं। उस मिलावट को हमें अलग करना था। दूध का दूध, पानी का
पानी, तभी सत्य का पहचान है ना। तो ये मुझे जो मिले मिलावट का जो ज़माना है ना, मिलावट के ज़माने से कभी प्योरिटी का स्वाद नहीं आता, मिलावट का ही आएगा और मिलावट का स्वाद में कोई मज़ा नहीं रहता है। यदि प्योर करना है तो इस मिलावट के ज़माने से अलग होकर के जो शुद्ध है, प्योर है, उसी को अंगीकार करो तो कुछ स्वाद में मज़ा आएगा, जीवन जीने में आनंद आएगा। लेकिन आजकल सब मिलावट का ज़माना है। कहते हैं यदि विष खरीदने जाओ तो उससे भी नहीं मरेंगे लोग, क्यों? उसमें भी मिलावट है ना। तो ऐसे हर चीज़ में मिलावट है। लेकिन यह शिल्पी कहता है ऐसे मिलावट को हम पसंद नहीं करते हैं, हमें तो जो है सो प्योर स्वच्छ चाहिए। तो इस बात को सुन करके कंकर और गर्म हो जाते हैं। पहले तो इतनी गर्म नहीं हुए थे, बहुत विनय के साथ उनने निवेदन किया था, हमको अलग क्यों किया। तो उन्होंने बताया भैया हमें कठोरता से हमारा काम होने वाला नहीं है, मुझे मृदुता चाहिए, इसीलिए आपको हमने अलग किया। तो और गर्म हो जाते हैं और विशेष स्पंदन वचनों से पूर्व की अपेक्षा थोड़ी सी उष्णता, मतलब आग बबूला जैसे, थोड़ी उष्णता, आग बबूला तो नहीं कहेंगे अभी, थोड़ी गर्म हो जाते, उनका माथा गर्म हो जाता है। गात की हो या जात की एक ही बात है, हम में और माटी में समता सदृशता है, विसदृशता तो दिखती नहीं। तुम्हें दिखती है क्या शिल्पी जी? तुम्हारी आंखों की शल्य चिकित्सा हुई है क्या? ये है गर्माहट की शब्द वचन। जब गर्माहट में, पहले गर्माहट नहीं था, विनय से पूछा था हमको अलग, अब गर्माहट आ गई तो कैसे वाक्य बोल रहे हैं कि मेरे में और माटी में क्या अंतर है? क्योंकि हमारी जाति, हमारा गात और जात, क्योंकि वो भी पृथ्वी, हम भी पृथ्वी में उपजे हैं, हमारी जात एक सी है, वो भी पृथ्वी है, पृथ्वी का ही कहलाती है, मिट्टी भी और कंकड़ भी पृथ्वी का ही कहलाते हैं। और गात माने हमारी जो गात, रंग रोगन जो भी है वो कैसा है? एक सा है। भैया शिल्पी तुम्हारी आंखों की चिकित्सा कर लो, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि माटी और हमारे में बहुत अंतर आपको नज़र में आ रहा है। लेकिन हम बताते हैं हमारी जात एक है, हमारी गात एक है, इसलिए आप थोड़े अपने आँखों के चिकित्सा कर लो। और रही वर्ण की बात, वर्णों से वर्णन क्या करें, वह भी समान है हम दोनों में। जो सामने है कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण नहीं। क्या है? माटी कैसी है? काली है। और हम कंकड़ कैसे हैं? काले हैं, दोनों काले हैं। ये किसके रंग है? कृष्ण। कृष्ण जी काले हैं ना, सावले, सावलिया। तो ये कृष्ण जी का वर्ण, भगवान जी का वर्ण, और हमारा भी वर्ण काला है जो भगवान का कृष्ण जी का वर्ण है। हम कृष्ण नहीं है, हमने कृषित नहीं होते हैं, माने कृष्ण करने वाले, किसी को संक्लेश देने वाले हम नहीं हैं, भले ही हमारा काला वर्ण है। सुनते हो क्या नहीं? कर्ण तो ठीक है तुम्हारे, देखो आँखों में संदेह था कि तुम्हारे आँखें तो ठीक है, अब सुनाने लगे और पूछ रहे हैं कंकड़ तुम्हारे कर्ण ठीक हैं, कान ठीक हैं। फिर वर्ण शंकर की चर्चा कौन करे? समवर्ण शंकर की अर्चा मौन करें हम, और कंकर मौन हो जाते हैं। देखो आप कह रहे थे अलग अलग, हम मिक्सिंग का हम पसंद नहीं करते, वर्ण शंकर जिसे कहते हैं, हम मिक्स कहाँ है? हमारी जात एक है, हमारी गात एक है, हमारा वर्ण एक है, इसलिए हम सब समदृश है, इसलिए हम वर्ण शंकर नहीं कहलाएंगे। और यहाँ समवर्ण शंकर माने हम समवर्ण हो गए, विभिन्न वर्ण वाले, विभिन्न जात वाले हम नहीं हुए। वर्ण शंकर समझ में आ गया ना? इस प्रथम खंड का नाम है क्या? क्या है नाम इसका? नहीं पता? प्रथम खंड चल रहा है, खोल के देखो। शंकर नहीं वर्ण लाव, माने वर्ण शंकर माने मिक्सिंग, अन्य अन्य जाति का जहाँ काम चलता रहता है वहाँ शुद्ध वस्तु का प्राप्ति नहीं होती। वर्ण लाभ माने जो हम प्योर है, शुद्ध है,
उसका हमें लाभ हो जाए, वर्ण शंकर हम ना रहें, ये इसका है। तो ये इस खंड में कंकर और माटी का विशेष रूप से है, इसलिए इसका खंड का नाम वर्ण शंकर नहीं, वर्ण लाभ, शंकर नहीं वर्ण लाभ ये नाम दिया है। तो वो भी कह रहे हैं कि हम मिक्स नहीं, हम एक से हैं, हमारी दशा एक सी हमारी और माटी की। तो कंकर मौन हो जा। इस पर भी शिल्पी का भाव ताव नहीं पकड़ता, जरा सा भी धरा सा ही सहज साम्य भाव प्रस्तुत होता है उससे। देखो वो कितनी गर्म हो रहे हैं और जैसे तैसे बोल रहे, तुम्हारे आंखें ठीक है क्या, तुम्हारे कर्ण ठीक है क्या, हम तो ऐसे हैं, तुमने ऐसा किया, हमारे साथ वैसा किया। लेकिन जो बड़े होते हैं, जो गंभीर होते हैं, उनके इन वचनों से, इस प्रकार के व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो गंभीर ही रहते हैं और सामने वालों की समस्या समझ के उसका सुलझाने का कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन आगे वाला यदि गुस्सा करे तो स्वयं भी गुस्सा नहीं होते हैं। ऐसे ही यही तो गुरुता कहलाती है, यही बड़प्पन कहलाता है। तो ये ताव नहीं पकड़ता वो शिल्पी, जरा सा भी धरा सा ही। धरा माने ये धरती, सबसे ज़्यादा सहनशील कोई है तो धरती है। इस धरा जैसी ही सहनशील वह मिलती शिल्पी बन जाता है और सहज साम्य भाव प्रस्तुत होता है। बिल्कुल सौम्य होकर के साम्य भाव प्रस्तुत करता है कि इस प्रसंग में वर्ण का आशय नहीं रंग से है, नहीं अंग से है, वरन चाल चरण ढंग से है। क्या आप बाहरी देख रहे हो कंकड़ो, आपकी दृष्टि कहाँ है? बाहरी बाहरी है। आप रंग रोगन देख रहे हो, अपनी जात राग और अंग देख रहे हो, रंग देख रहे हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें रंग से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में कैसा भी वर्ण हो, कैसा भी संस्थान हो, वो भी मोक्ष जाने के योग्य हो सकता है। क्योंकि 13वें गुण स्थान में भी 6 संस्थान हो सकते हैं, है ना। 6 संस्थान वाला भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 6 संस्थान कौन कौन से पता है? समचतुर्स संस्थान, नग्रोत्परिमंडल संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, स्वाति संस्थान, ये संस्थान हुआ करते हैं। संस्थान माने शरीर का आकार, शरीर का आकार कैसा भी रहे। समचतुर संस्थान माने हर अंग उपांग नपे तुले जैसे होना चाहिए वैसे होते हैं, जैसे तीर्थंकरों के होते हैं, है ना। जैसे जितना अंग होना चाहिए, कितने हाथ लंबे होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, चेहरा कितना होना चाहिए, नाक, ये सब नपे तुले सुंदर होते हैं, वो समचतुर संस्थान कहलाता है। और वामन संस्थान बौना, कुब्जक संस्थान पीठ में कुबड़ा रहता है, वो भी एक आकार होता है। स्वाति संस्थान जैसे सांप का वो रहता ना, बामी 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 जैसा, माने जो शरीर रहता है नीचे थोड़ा चौड़ा और ऊपर सकरा, ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे भी संस्थान रहते हैं। नाभि के नीचे थोड़ा चौड़ा रहता है और ऊपर थोड़ा सकरा रहता है, वो स्वाति संस्थान। अब नग्रोत्परिमंडल संस्थान कहलाता है, जैसे वृक्ष होता है नीचे बारीक और ऊपर चौड़ा, ऐसे भी लोग संस्थान रहते हैं। इन संस्थानों से मोक्ष मार्ग में कोई मतलब नहीं, आकार बाहरी कुछ भी हो उसको भी केवल ज्ञान हो सकता है। ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं हमें संस्थान से। और रंग यदि काला है, काले रंग से कोई मुनि बन गया, क्या उनको केवल ज्ञान नहीं होगा? क्या उनकी साधना नहीं होगी क्या? ये तो बाहरी नाम कर्म के उदय से मिला हुआ रंग और संस्थान है। ये शिल्पी कह रहे हैं, हे कंकरो, तुम बाहर की बात करते हो, तुम शरीर की बात करते हो, भौतिकता की बात करते हो, इससे हमें मतलब नहीं है। हम तो अंतरंग की परिणति देखते हैं, उसका व्यक्तित्व देखते हैं, योग्यता देखते हैं। जिसके अंदर इस प्रकार की योग्यता है, व्यक्तित्व है, ये योग्य है इस ढलने के, उसी को हम यहाँ उपाश्रम में हम प्रवेश देते हैं। तो यहाँ कंकरों से क्या कह रहे हैं?
हाँ, इस प्रसंग में वर्ण का आशय नहीं रंग से है, नहीं अंग से है, वरन चाल चरण ढंग से है। यानी जिसे अपनाया है, उसे जिसने अपनाया है, उसके अनुरूप अपने गुण धर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा। आपने जिसको अपनाया, जिसके लिए अपनाया, उस रूप आपको ढलना होगा। कैसे? आपने गुरु को अपनाया, गुरु के लिए समर्पित किया, किसी के हाथ में अपना जीवन दिया। अब वो जैसा चाहता है, जैसा सोचता है, जैसे आपको ढालना चाहता है, वैसे आपको स्वयं ढलना होगा। बस इतना ही हम देखते हैं। उच्चारण, चाल, ढंग आपका सही हो, वह अंतरंग आचरण आपका सही हो, आपकी परिणति उसके बनने के योग्य हो। बस इतना ही हमें चाहिए। आपके बाहरी रूप रंग कैसा भी हो, इससे कोई मायना नहीं है। वरना, हाँ शिल्पी ही बोल रहा है, वरना वर्ण संकर दोष को वरना होगा। यदि ऐसा नहीं है तो वर्ण संकर जो मिक्सिंग है ना, उसको स्वीकार करना होगा। तो यहाँ तो वो स्वीकार नहीं है और यह अनिवार्य होगा। इस कथन से वर्ण संकर माने जो अंदर की जो कुटिलताएं हैं वो अशुभ कहलाती, ये बुरे कहलाते हैं। और यदि उच्च कुल हैं, उच्च कुलता के साथ यदि उस कुल के योग्य जो क्रियाएं नहीं हैं, वो है तो वर्ण संकर है। और उसका वर्ण लाभ माने जो उच्च कुलीन योग्य हैं, उसको प्राप्त करना ही उस क्या है? वर्ण लाभ है। तो शिल्पी यही कह रहे हैं कि यहाँ वर्ण लाभ होना अनिवार्य है। इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध हुआ ऐसी बात नहीं है। नीर की जाति न्यारी है, क्षीर की जाति न्यारी, दोनों के परस रंग, रंग भी परस्पर निरे निरे है। और यह सर्वविदित, फिर भी यथा विदित यथा निधि, क्षीर में नीर मिलाते ही नीर क्षीर बन जाता है। और सुनो, केवल वर्ण रंग की अपेक्षा गाय का क्षीर भी धवल, आग का क्षीर भी धवल है, दोनों ऊपर से विमल है, परंतु परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न होता है, क्षीर फट जाता है, पीर बन जाता है। वह कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कंकरो। यदि तुम वर्ण की बात करते तो सुनो, हम सुनाते हैं। हम गुण की बात करते, वर्ण की बात नहीं। क्षीर और नीर, पानी का कलर कैसा है? जैसा हो वैसा है, जिसमें जाता है वैसा, ठीक है ना। लेकिन सफ़ेद तो नहीं है दूध जैसा। और दूध कैसा है? सफ़ेद। दोनों मिलाने से मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? मिलते हैं, मिक्स हो जाते हैं। यदि आप वर्ण में एक सी बात करते तो यह वर्ण एक सा तो है नहीं है, लेकिन दोनों द्रव है ना। द्रव पदार्थ होने के कारण, उनके गुण एक होने के कारण दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसलिए हम वर्ण की बात, और ठीक है आप यदि वर्ण की बात करते तो एक बात और सुनो। क्या? गाय का दूध, आक का दूध। आक समझते? एक पेड़ होता है अकौवा का, अकौवा का दूध। अकौवा का दूध का कलर कैसा होता है? काला तो नहीं होता, हरा तो नहीं होता, और कोई कलर तो नहीं होता। और गाय का दूध सफ़ेद, दोनों सफ़ेद होते हैं। यदि आप सफ़ेद वर्ण की बात करते हो कंकड़ो कि हम भी काले हैं और मिट्टी भी काले हैं, यदि वर्ण की बात करते तो देखो अकौवा के दूध भी सफ़ेद और गाय का दूध भी, दोनों मिलाओ क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे वर्ण एक से हैं, हमारा कुंभ फट जाएगा, घड़ा बिखर जाएगा। ये है, बाहरी वर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यह परस्पर में मिलाते ही विकार उत्पन्न होता है, क्षीर फट जाता है, पीर बन जाता है, माने बहुत पीड़ा, पीर बन जाता है। नीर का क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है, वरदान है, और क्षीर का फट जाना ही वर्ण संकर। देखो यहाँ स्पष्ट हो गया वर्ण लाभ क्या है और वर्ण संकर क्या है। नीर पानी दूध में मिलाने से दूध पानी बन गया, सॉरी
पानी दूध में मिलाने से पानी दूध बन गया, ये वर्ण लाभ है। माने पानी ने अपने आप को दूध के लिए समर्पित होकर के वो भी शुभ्र बन गया। दूध में पानी मिलाने से पानी अलग से दिखता है क्या? नहीं दिखता है, अपने आप को दूधमय बना लेता है। ये ही सज्जन पुरुषों के हाथ में आकर, उनकी संगति में आकर अपने आप की जो बुराइयां हैं वो त्याग करके अच्छाइयाँ अपनाना ही वर्ण लाभ कहलाता है। हाँ, और वर्ण शंकर क्या है? क्षीर का फट जाना। संगति तो ये भी है, लेकिन हाँ कुछ बोल रहे? हाँ, तो अच्छे के संगति में आकर के अच्छा बनना क्या है? वर्ण लाभ है। और अच्छों के संगति में आकर के अपना छाप छोड़ जाना और अच्छों को भी बुरा बना देना, ये वर्ण शंकर है। ऐसा भी होता है, क्योंकि जिसकी क्वालिटी मतलब ज़्यादा सशक्त जो रहता है ना, वो सशक्त व्यक्ति के अनुरूप निशक्त माने शक्तिहीन व्यक्ति हो जाता है। माने एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा संस्कारवान है, और दूसरा कुसंस्कारित है, और दोनों जब मिल जाते हैं, मानो मित्रता हो जाती है, तो दोनों में से कौन किसके अनुरूप ढलेगा? बताओ। जिसकी ज़्यादा शक्ति है वो शक्तिहीन वाला उस शक्ति की अनुरूप हो जाता है ना। यदि वो मान लो संस्कार कम है और ये बहुत ज़्यादा, इसके संस्कारहीनता ज़्यादा है और संस्कार वालों की कम है, ज़्यादा इतनी शक्ति नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, संस्कार तो लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, और इसके कुसंस्कार कितने हैं? बहुत ज़्यादा है। तो वो संस्कारवान व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? उसके चपेट में आ जाएगा, उसके छाया उसके ऊपर पड़ जाएगी। ये है वर्ण शंकर, है ना। ऐसा इसलिए कभी भी संगति सोच समझ कर करो, अच्छों के करो, और यदि बुरों को भी करो तब करो जब हमसे यदि शक्तिहीन है बुरा वाला तो करो, क्योंकि वो भी हमारे जैसे बन सके। ठीक, वर्ण संकर अभिशाप है, इससे ही फलित हुआ अलम विस्तरेण। अब ज़्यादा कहने से कोई लाभ नहीं, जिसको समझना है इतने मात्र से समझदार व्यक्ति समझ जाता है और अपने जीवन में और बहुत अच्छा, आगे भी बहुत रोचक प्रसंग आने वाला। इतने और लड़ते हो कंकड़, इतने में उनको समझ में नहीं आता है, और लड़ाई होगी आगे, लेकिन वो व्यक्ति शिल्पी तो बहुत शांति से उनको समझाने का कोशिश करता है। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय।